आज हर तरफ चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे रची गई है इजराइल पर हमले की खौफनाक साजिश। इसी पर आज बात करने वाले हैं। शनिवार को हमास के द्वारा गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे जाने के दौरान प्रसारित एक ऑडियो टेप में अल अक्सा फ्लड फ्रिज को इजराइल के मोस्ट वांटेड शख्स के द्वारा इस्तेमाल करना यह संकेत दे देता है कि यह हमला यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली कार्रवाई का बदला था। जानकारी यह मिली कि मई 2021 में इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल पर अरब और मुस्लिम दुनिया को नाराज करने वाली इजराइल की इस कार्रवाई के बाद में जायफ ने ऑपरेशन की योजना बनानी शुरू की थी और इसी में इजराइल के 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब यह बात सामने आती है कि इजराइल ने 7 बार मारने की कोशिश की थी। साल 2021 की बात करें तो 2021 के हमले को मिलाकर के जायफ 7 बार इजराइल के द्वारा की गई उसको मारने की कोशिशों से बच चुका है। अब जायफ कम बोलता है और सार्वजनिक रूप से दिखाई भी नहीं देता। इसीलिए जब हमास के एक टीवी चैनल ने घोषणा की कि वह शनिवार को बोलेगा तो फिलिस्तीनियों को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जायफ ने एक रिकॉर्डिंग टेप में बाकायदा कहा था कि आज अल अक्सा का गुस्सा हमारे लोगों और राष्ट्र का गुस्सा फूट रहा है। हमारे लड़ाके आज इस अपराधी यानी कि इजराइल की वो बात कर रहा था कि इजराइल को ये समझाने का दिन है कि उसका समय खत्म हो गया है। कहा यह जा रहा है कि जायफ हमले की योजना और उसको अंजाम देने के प्लान में सीधे तौर पर शामिल था। अब इसी में बात यह भी सामने आ रही है कि 2 दिमाग थे और एक मास्टरमाइंड था। इसके बारे में क्या जानकारी है? इस हमले को लेकर के गोपनीयता ऐसी थी कि इजराइल के कट्टर दुश्मन और हमास के लिए फाइनेंस, प्रशिक्षण और हथियार के एक महत्वपूर्ण स्रोत ईरान को केवल ऊपरी जानकारी थी। ईरान बस ये जानता था कि हमास एक बड़े ऑपरेशन की योजना बना रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग और डिटेल के बारे में ईरान भी बेखबर था। ईरान के शीर्ष अधिकारी उनका यह कहना है, मंगलवार को उन्होंने ये कहा, तेहरान इजराइल पर हमले में शामिल नहीं था और इसी में वॉशिंगटन ने यह कहा है कि हमला तेहरान की मिली भगत थी, लेकिन उसके पास में कोई ऐसा सबूत ही नहीं है जो हमले में ईरान की सीधी भागीदारी की ओर इशारा करता हो। अब जायफ के प्लान के मुताबिक ही इजराइल को सबसे पहले चकमा दिया गया और इजराइल को यह विश्वास दिलाया गया था कि इजराइल का कट्टर दुश्मन ईरान का सहयोगी हमास संघर्ष शुरू करने में दिलचस्पी नहीं रखता था और इसके बजाय गाजा में आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जिस दौरान इजराइल ने गाजान श्रमिकों को आर्थिक प्रोत्साहन देना भी शुरू किया और उसी समय हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग और ड्रिल किया जा रहा था। हमास के एक करीबी सूत्र का यह कहना रहा कि हमास के बाहरी संबंधों के प्रमुख अली बराका ने कहा है कि हमने इस लड़ाई के लिए 2 साल से तैयारी की है। तो ये तमाम बातें इन दोनों की लड़ाई में सामने आ रही हैं, लेकिन हर कोई इन दोनों की लड़ाई को देख करके दंग है, आश्चर्यचकित है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ।